क्या एक गरीब आदमी अमीर बन सकता है? अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कितनी एजुकेशन चाहिए? स्टार्ट में कितना पैसा चाहिए? कौन सा बिजनेस चाहिए? जी नहीं, अमीर आदमी कुछ ऐसे फार्मूलाज पे अमल करते हैं कि जिनकी गरीबों को समझ ही नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका माइंडसेट टोटल चेंज हो जाएगा कि अमीरों के पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी होती है जिसको यूज करने के बाद वो आम आदमी की सोच से कहीं ज्यादा आगे चले जाते हैं। तो जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि गूगल कंपनी कितना ज्यादा पैसा कमाती है? कभी आपने सोचा कि नेटफ्लिक्स कितना पैसा कमाती है? स्टारबक्स कितना पैसा कमाती है? अमेज़न कितना पैसा कमाती है? लेकिन कमाल की बात यह है कि ये जो 4-5 कंपनीज के नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, ये चारों कंपनीज लाखों करोड़ों डॉलर कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद या तो ये बहुत कम टैक्स देती हैं या फिर देती ही नहीं। इसका सीक्रेट क्या है? आइए इसका मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये बड़ी फेमस स्टोरी है कि 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो पूरी दुनिया में सचिन तेंदुलकर का चर्चा हो रहा था, और उस वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर साहब ने सिर्फ प्रमोशंस करके, एड्स करके तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए कमाए थे, और लॉ के हिसाब से उन्हें तकरीबन 1.25 या 1.5 करोड़ रुपया टैक्स देना पड़ता था। आप तेंदुलकर जी चाहते थे कि वो टैक्स नहीं दे, तो उन्होंने मशवरा किया, तो उन्हें ये कहा गया कि अगर आप ये डिक्लेयर कर दें कि मैं क्रिकेटर नहीं हूं बल्कि मैं एक एक्टर हूं, तो शायद आपकी टैक्स से जान छूट सकती है। और फिर उन्होंने वैसा ही किया। इसी तरह एक लंबी कानूनी जंग लड़ने के बाद वो टैक्स फ्री करार दिए गए। उन्हें मान लिया गया कि वो एक्टर हैं, क्रिकेटर नहीं है। ये आपके लिए बड़ी फनी सिचुएशन होगी, लेकिन ऐसा होता है। अमीर लोग अपनी कंपनीज बना के उन कंपनीज को इस तरह से यूज करते हैं कि आपकी सोच वहां तक नहीं जा सकती। मेरे कई दोस्त भाई होते हैं, बाहर जॉब करते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि यार आप बहुत खुश नसीब हो। हम यहाँ पे अगर $1000 कमाते हैं तो कम से कम $300 हमारा टैक्स में चला जाता है। जी हाँ, ये होता है। अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी में आपको 30-35% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक बंदा जो $1000 कमा रहा है वो 30% टैक्स देता है, 1000 में से $300 टैक्स देता है। लेकिन एक कंपनी जो हजारों करोड़ कमा रही है वो टैक्स कैसे नहीं देती? इसको एक और मिसाल से आपको बताता हूं। एक बिल्कुल इसी तरह से एक भाईजान जॉब करके उनको सैलरी मिलती थी, लेकिन सैलरी में से उनका टैक्स कट जाता था। तो बैठ के एक दिन वो कैलकुलेट करने लग गए कि क्या होगा अगर मैं इसी तरह से जॉब करता रहा तो 20 साल बाद मैं कहाँ पे हूँगा। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि जितने पैसे हम बचा रहे हैं उतने पैसों में से ना हम बच्चों की शादियाँ कर सकते हैं, ना हम अपना बड़ा घर ले सकते हैं, और ना ही हम यहाँ पे कोई लग्जरियस लाइफ गुजार सकते हैं। हम तो ऐसे ही रहेंगे। और फिर वो चले गए एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास। उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा आप टैक्स से बच सकते हो अगर आप अपनी कंपनी बना लेते हो। उन्होंने पूछा कंपनी बनाने से क्या होगा? कंपनी बनाने से आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉय बन जाओगे। आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉय बनने के बाद आप अपनी कंपनी के अखराजात शो करोगे, और उसके बाद आपका सारा पैसा वहीं पर निकल जाएगा। और बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। वो भैया जॉब तो कर रहे थे, लेकिन उनकी वाइफ ने एक कंपनी खोली। कंपनी खोलने के बाद वो खुद ही अपनी कंपनी में एम्प्लॉय होगी। अब लाजमी बात है, जब आप एक कंपनी में एम्प्लॉय होते हो तो आपको उसकी सैलरी भी देना पड़ती है। तो इस तरह से वो खुद को ही एक सैलरी देती, और उसके बाद जैसे जैसे वो ऑनलाइन काम करती, तो ऑनलाइन काम करने के बाद जो उन्हें वहां से पैसा मिलता, उसमें वो बिजली के अखराजात, इंटरनेट के अखराजात, कॉपी पेंसिल के अखराजात, सफर के अखराजात, आपकी इक्विपमेंट्स के अखराजात, घर का रेंट, ऑफिस का रेंट, हर चीज में वो इतने एक्सपेंडिचर्स बनते थे कि उन्हें टैक्स तकरीबन 0 देना पड़ता था। और बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने एक्सपर्ट के मशवरे पर अमल करके पैसा भी खूब बनाया और टैक्स 0 दिया। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे ये तो इलीगल है। इलीगल कैसे हो सकता है कि एक कंपनी की आमदन जो है वो फर्ज कर लो 10,000 रुपया हो रही है, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे जो कंपनी का रेंट जाएगा वो भी तो आमदन में से ही जाएगा, जो एम्प्लॉय की सैलरी जाएंगी वो भी तो इनकम में से ही जाएंगी, जो वहाँ पे अखराजात होंगे चाय पानी के वो भी तो वहीं से जाएंगे, जो वहाँ पे मशीनें आएंगी, लैपटॉप आएंगी, फोटोकॉपी आएगी, व्हाटएवर कुछ भी आएगा वो भी तो वहीं से आएगा। तो भैया सारा पैसा जो बाकी बचता है वो अखराजात निकाल के होता है, और यहीं से
अमीर आदमी पैसा कमाता है। आपने बड़ा मशहूर वाक़या सुना होगा कि दुनिया के एक मशहूर एडवाइजर से किसी ने पूछा कि आप तो लोगों को पैसा बनाने का मशवरा देते हो, लेकिन आपके खुद के ऊपर हजारों करोड़ रुपया कर्जा है। तो उन्होंने कहा, आपको शायद गलती लगी है, मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, मेरी कंपनी के ऊपर कर्जा है। मैंने कभी पर्सनल लोन नहीं लिया, मेरी कंपनी लोन लेती है। अगर बैंक ने लोन लेना है तो वो मेरी कंपनी से लेगा। अगर मेरी कंपनी नहीं चुका पाती तो वो कंपनी जिम्मेदार है, मैं नहीं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि आप जॉब करके जिंदगी बदलोगे, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी खोलना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आज आप घर बैठे खोल सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा छोटे स्टेप से शुरू करो, छोटे स्टेप लो। अगर आप छोटे स्टेप ले लोगे तो एक दिन यही छोटे स्टेप आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो को समराइज करते हैं कि पहला, जॉब कभी जिंदगी नहीं बदल सकती। आपको अगर 150 साल की जिंदगी भी मिले और आप 150 साल जॉब करते रहो तो कभी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। सिर्फ आपका किचन बदल सकता है। जिंदगी अगर बदल सकती है तो आपके बिजनेस से बदल सकती है। और बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे आप 10 रुपये महीना ही क्यों ना कमाओ। बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा होता है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता। मतलब पैसा कमाने का अगर आपको फार्मूला आता है तो आप एक ना एक दिन अमीर बन जाओगे। और अगर आपको पैसा कमाने का फार्मूला नहीं आता और आपको करोड़ों डॉलर भी दे दिए जाएं तो आप गरीब के गरीब ही रहोगे। इसकी जिंदा मिसाल, कई लोगों की लॉटरीज निकलती हैं, लेकिन लॉटरी के लाखों करोड़ों रुपए आने के बावजूद वो कुछ साल बाद फिर गरीब ही रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा अमीर माइंडसेट बनाओ, अपने माइंडसेट को डेवलप करो। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं डेली आपके साथ कुछ ऐसी प्रोडक्टिव वीडियोस लेके आऊं जिससे मैं और आप दोनों मिलकर कुछ सीखें। कैसी लगी वीडियो, फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।